welcome back to our Creative Edge YouTube channel. I am Surbhi, your design buddy and a proud NIFT alumni. और आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये ना सिर्फ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे डिजाइन एस्पिरेंट्स के लिए एंड स्पेसिफिकली एनआईडी एस्पिरेंट्स के लिए. और एनआईडी का एग्जाम तो बस आने ही वाला है. सो जल्दी से ये टॉपिक देखते हैं, समझते हैं क्या है इस टॉपिक में, और उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, और एग्जाम में क्वेश्चन देखने के बाद उन्हें आप अप्रोच कैसे करेंगे, उनको सॉल्व कैसे करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो इंट्रोडक्शन ऐसा कुछ खास नहीं है, बस यही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इन जनरल टर्म्स हम जो समझते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है जो हमें बहुत काम आती है अपने डे टू डे लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में. हर जगह हमें बहुत सी प्रॉब्लम मिलती है और अगर हम उसका जब क्रिएटिवली हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं तो उस स्किल को हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, तो ये वही है. हमें वैसे ही एनआईडी के एग्जाम में, आपके कोई भी एग्जाम में, डिजाइन रिलेटेड एग्जाम में एक प्रॉब्लम दी हुई हो सकती है. ठीक है, कभी कभी प्रॉब्लम भी नहीं देगी, आपको सिचुएशन दी रहेगी और आप लोग को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना रहेगा और उसके बाद उस प्रॉब्लम का क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, या एक या मल्टीपल सोल्यूशन ढूंढना रहेगा और उसके बाद उसको स्केच करना रहेगा और हो सकता है कि राइटअप भी लिखना हो. तो ये था इंट्रोडक्शन. उसके बाद हमें बहुत सारी लाइफ में देखने को मिलती है, कुछ सॉल्वेबल प्रॉब्लम होती है, कुछ नॉन सॉल्वेबल होती है. तो उनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे. जैसे पॉपुलेशन है, एक नॉन सॉल्वेबल प्रॉब्लम है. गवर्नमेंट कितनी भी स्कीम्स निकाले, कुछ भी करे, कुछ भी कहे, कितना भी लोगों को मोटिवेट करे, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही जा रही है. ग्लोबल वार्मिंग है, अगेन किसी एक इंसान के हाथ में नहीं है. बहुत बारी लोग डिसीजन बनाते हैं कि अब हम सस्टेनेबल लाइफ बिताएंगे, सस्टेनेबल चीजें ही यूज करेंगे, इकोसिस्टम को कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे. फिर भी एक बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा है जो इस चीज के बारे में तो अवेयर नहीं है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती जा रही है. फिर क्रोनिक हेल्थ डिसीजेस, जो बहुत ज्यादा सीरियस हेल्थ डिसीजेस रहती हैं, अभी तक उनका भी कोई सोल्यूशन निकला नहीं है. देन प्रिडिक्टिंग स्टॉक मार्केट, अगेन कोई 100% उसका आपको प्रिडिक्शन नहीं बता सकता, 100% हमारे कंट्रोल में नहीं है वो. देन वी ऑल्सो हैव सम प्रॉब्लम्स जिनके सोल्यूशन हमारे पास होते हैं और हम निकाल सकते हैं. जैसे सॉल्वेबल प्रॉब्लम का एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ी वहां पे तो ट्रैफिक भी बढ़ गया, ट्रैफिक बढ़ा तो एक्सीडेंट की संभावनाएं भी बढ़ी. तो हमने क्या किया, हम उसमें कुछ कर तो नहीं सकते पॉपुलेशन में, पर हमने एक क्रिएटिव सोल्यूशन यहाँ ये ढूंढा कि हमने यहाँ ओवर ब्रिज बना दिया, जिससे जो ट्रैफिक था वो डिवाइड हो गया 2 3 4 हिस्सों में, जिससे करना वो जो एक्सीडेंट होने का जो था वो शायद थोड़ा कम हो गया. ठीक है, 100% सॉल्व नहीं हुई प्रॉब्लम, बट फिर भी हमने कुछ क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढा जिससे थोड़ा एक बेटरमेंट ही डायरेक्शन में गई वो प्रॉब्लम. देन नेक्स्ट इज नेचुरल डिजास्टर होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट हमने कुछ क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढा जिससे हमने डैम्स बनाए. जैसे फ्लडिंग के प्रॉब्लम में थोड़ा सा रिलीफ मिला जो लोग आसपास रहते हैं. पहले क्या होता था, फ्लड्स आती थी, बहुत सारे घर बर्बाद होते थे, पर अब हमने थोड़ा सोल्यूशन निकाले हैं इसके. तो ये कुछ प्रॉब्लम थी जिसमें 100% कोई सोल्यूशन तो नहीं था, बट एक कुछ क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढने से हमने उस प्रॉब्लम को एक बेटरमेंट के डायरेक्शन में लेके गए. ठीक है, तो जब हम प्रॉब्लम देखेंगे तो हम उसे अप्रोच कैसे करेंगे, क्या है वो कंपोनेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है और उसके बाद उसको एनालाइज करना है. व्हाट आर द रूट कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम, मतलब क्या चीज है जो उस प्रॉब्लम को कॉज कर रही है. फिर अब बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, माइंड मैपिंग करेंगे और सोल्यूशन जनरेट करने की कोशिश करेंगे. बहुत सारे सोल्यूशन, जितने सोल्यूशन आ रहे हैं दिमाग में, सारे सोल्यूशन को जॉट डाउन करना है हमें. और फिर उसके बाद इवैल्यूएट सोल्यूशन में हमें देखना है कि सबसे प्रैक्टिकल और सबसे लॉजिकल सोल्यूशन कौन सा है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. उसके बाद हमें वो इम्प्लीमेंट करना है, मतलब हमें एक्चुअली वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिखाना है थ्रू अवर स्केच इन द एग्जाम. सो ये थे 5 कंपोनेंट जिसका यूज आप करके प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन यूज सॉल्व करेंगे इन योर एनआईडी एंट्रेंस एग्जाम. Then we have a problem in the sense situation
एक क्वेश्चन है, लेट्स रीड इट आउट एंड फिर देन हम मैं बताऊंगी कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अ visually impaired person while using ultrasonic stick for walking. Redesign the same keeping in mind the ergonomics and functionality of the product for the target user. तो अभी हमारा जो टारगेट मार्केट है वो एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, एक अंधा इंसान है, और उसके लिए हमें रीडिजाइन करना है एक अल्ट्रासोनिक स्टिक। अल्ट्रासोनिक स्टिक ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती है, हमें उसे रीडिजाइन करना है, हमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाना है, हमें एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रीडिजाइन करना है। और क्या कंडीशन है उसके ergonomics को और फंक्शनैलिटी को ध्यान में देना है। और सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम हमें आइडेंटिफाई करनी है कि करंटली जो अभी अल्ट्रासोनिक स्टिक होती है उसमें क्या क्या परेशानी आ रही है, लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब वो यूज करते हैं, और प्रॉब्लम जब हमें एक बार पता चल जाए तब हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अल्ट्रासोनिक स्टिक देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसका जो सेंसर है वो सामने लगा रहता है। तो सबसे पहले तो साइड का जो है डिटेक्शन नहीं होता, ऊपर का नहीं होता, तो बड़ा इनएक्यूरेसी होता है। तो हमने यहाँ कुछ प्रॉब्लम जॉट डाउन करी है। एक इनएक्यूरेसी की प्रॉब्लम होती है अल्ट्रासोनिक स्टिक से। देन लिमिटेड रेंज, उसका रेंज रहता है वो बहुत लिमिटेड रहता है। तो एक लिमिटेड रेंज है, वेट हैवी हो सकता है, अनक्लियर फीडबैक्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटरफेस, कभी किसी को जो यूजर है उसको चलाने में दिक्कत भी हो सकती है कि जो टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है। देन अनकंफर्टेबल ग्रिप, लिमिटेड बैटरी लाइफ, हाई कॉस्ट, इंटीग्रेशनल चैलेंजेस, अडेप्टेबिलिटी। जो जो प्रॉब्लम दिमाग में आ रही थी सब यहाँ पे लिख डालो, उसके बाद उनको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो मे बी अब लिमिटेड रेंज इनएक्यूरेसी को सॉल्व हम ऐसे कर सकते हैं कि अभी तो हमारी स्टिक में इनबिल्ड है वो अल्ट्रासोनिक यूनिट, उसको हम क्यों ना अलग कर दें और दूसरे हाथ में दे दें, ताकि अब रेंज जो है वो सीधा ना होते हुए हम जहां देखना चाहें, मतलब जो यूजर है वो जिस साइड भी उसको करे वहां का सेंस हो जाए कि वहां पे क्या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई व्हीकल है, कोई पर्सन है, क्या है। तो एक लिमिटेड रेंज होने की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब जब डिटैचेबल हो गया वो यूनिट, तो वैसे भी जो वेट है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो जो हैवी वेट है उसके भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लिमिटेड बैटरी लाइफ, अब वो जो यूनिट है अलग से वो इलेक्ट्रिकल में वही चलता है, तो उसको जब चार्ज करना है वो डिटैचेबल है, एक अपने अलग हाथ में है, तो आप जब उसको यूज नहीं कर रहे हैं बैग में डालिए चार्ज कर लीजिए। पूरी स्टिक को अब आपको चार्ज नहीं करना है, वो एक स्मॉल यूनिट को चार्ज करना है, तो आप उसको कभी भी चार्ज कर सकते हैं। और बैलेंस, दोनों हाथ में इक्वल वेट जब किसी के इंसान के हाथ में है तो उनका बैलेंस इक्वली मेंटेन होगा दोनों साइड से। तो ये हमने आइडिएशन किया, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन में ये मैंने दिखाया है कि कैसे डिटैचेबल हमने अल्ट्रासोनिक यूनिट यहाँ पे लगाया है, रबर की ग्रिप दी है, ये एक फुल व्यू दिखाया है जिसमें अल्ट्रासोनिक जो यूनिट है वो अटैच्ड है और इसमें हमने डिटैच कर लिया है। यहाँ पे एक जीपीएस लगा हुआ है इंटीग्रेटेड, कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई जो यूजर है तो उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके लव्ड वंस हैं, उनके केयर गिवर्स हैं, वो उनको ट्रैक कर सके कि वो एक्चुअली एग्जैक्टली हैं कहाँ अभी। एल्यूमिनियम की ये बॉडी है ताकि वो लाइट वेट बन सके, नीचे भी रबर ग्रिप है ताकि स्लिप ना हो। तो ये एक हमने यूज्ड व्यू दिखाया और एक फुल व्यू दिखाया। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें ज्यादा व्यू रिक्वायर्ड है तो आप ज्यादा व्यू बना सकते हैं, पर दो से कम पैक नहीं बनाना है, दो तो एटलीस्ट बनाना है। प्रॉपर लेबलिंग करनी है, अच्छी राइटिंग में लेबलिंग करनी है, नीट एंड क्लीन आपका स्केच होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन सॉल्व करें, ये कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम जो हो रही है आपके यूजर को वो आप सॉल्व कर सके। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल द टाइम, स्टे क्रिएटिव एंड कीप चेजिंग योर ड्रीम्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर NID एंट्रेंस एग्जाम। बाय।